हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनकी वजह से सोच सोच के आप परेशान हो रहे हो, तो इस रीडिंग तक आए हो। लेट्स सी कि उनकी एनर्जीज़ क्या कहती है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, और सबसे बड़ी बात उनका क्या है तो वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन मेरे लिए कंसर्न सबसे ज़्यादा आप है। आपकी हीलिंग हो, इस इंटेंशन से ही रीडिंग हो रही है। हो सकता है कि आप जाने अनजाने में से इस रीडिंग के थ्रू आपकी हीलिंग हो जाए, बस यूनिवर्स से यही रिक्वेस्ट है। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। खूबसूरत सा हार्ट बना है, लेकिन वो हार्ट है ना जैसे जम सा गया है, जैसे एक आइस में हार्ट जम गया है, वैसी एनर्जी है। मुझे ऐसा कोल्ड हार्टेड वाली फीलिंग आ रही है। इंसान ना अपनी फीलिंग्स है ना, वो या तो कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं, या तो ऐसा दिखा रहे कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है या रिस्पॉन्स नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको ना इनके ख्याल आते हैं, डेफिनेटली आते हैं, और इस कदर आते हैं ना कि जैसे ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ये एनर्जी में आसपास है, इनका नाम दिखता है, आपको बहुत सारे ख्याल आते हैं इनके, लेकिन ये नहीं आ रहे। इनकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, या उनकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप हो रहे हैं कन्फ्यूज़, आप हो रहे हैं परेशान, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी है, डेफिनेटली 100% आपको खुद को यकीन है कि इसी इंसान की एनर्जी है। बस आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि अगर ये सब साइन एंड सिम्टम्स या इनकी एनर्जी है, तो ये आ क्यों नहीं रहे हैं, ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इनकी तरफ से रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है। वाई इनिशियल हो सकता है स्ट्रांगली इनका, एल हो सकता है, जी हो सकता है, आपकी इंट्यूशन या आपकी सोच, या आपको, हाँ, आपको जो गट फीलिंग है, इंस्टिंक्ट हो रहा है, ये सब सही है। यस, ये इंसान आपको बहुत याद करते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, एकदम सही है। लेकिन 2 कार्ड्स मुझे नज़र आए, 10 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ सूट्स। ये इंसान है ना अपनी एक सोच में बंधा हुआ नज़र आ रहा है, सोच में बंधा हुआ। एक तो चीज़ है कि जो धोखा उन्होंने आपको दिया है ना, जिसी भी तरह से, जिसी भी तरह से, जैसे थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देना हो, या एक्चुअली आपको किसी और के लिए चीट करना हो, या लास्ट मोमेंट पे शादी की बात से या कमिटमेंट से मुकर जाना हो, अचानक से गायब होना हो, प्यार को ही एक्सेप्ट ना करना हो। यस, ये है। अभी सारी चीज़ें ना किसी तरह से उनके लाइफ में ना एक कर्मा बन के आ रही हैं, स्पेशली फाइनेंशियल के ऊपर आ रही हैं। अगर जॉब है तो उसमें इनसिक्योरिटीज़ है, बिजनेस है, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही है, ग्रोथ तो कहीं नहीं दिख रही है। हो सकता है कि लाइफ में सब कुछ चल रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं है, और कुछ लोगों के केसेस में तो लॉस की एनर्जी है। इनकी लाइफ की पॉजिटिविटी या फिर लक को वो आपसे रिलेट कर पा रहे हैं। हार्ट्स काफ़ी बने हैं आज, बहुत खूबसूरत हार्ट्स हैं। लाइफ की पॉजिटिविटी, लक को आपसे रिलेट कर पा रहे हैं।
सो मुझे ऐसा लगा ना जैसे ये इंसान कॉल करने के लिए सोचता है, मैसेज करने के लिए सोचता है, रुक जाता है, या फिर आने के लिए सोचता है फिर रुक जाता है। वो जो चीज़ है ना, वो उसका रीज़न ऐसा लगा कि 10 ऑफ वांड्स, बर्डन है, कोई रिश्ते का, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, या फाइनेंशियल बर्डन भी हो सकता है। फाइनेंशियल बर्डन भी हो सकता है, बट ज़्यादातर ऐसा लगा ना किसी रिश्ते का बहुत ज़्यादा है, रिश्ते का बहुत ज़्यादा है। अगर कोई प्रॉपर रिश्ता है, जैसे पेरेंट्स हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा रिश्ता है, वो है। अगर ये मैरिड है, बच्चे भी है स्पेशली, तो बहुत बड़ा रिश्ता है, उसकी वजह से ये अपने कदम आगे उठा नहीं पाते हैं। ये रिश्तों की तरफ से ना बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेलिंग ज़्यादा हो जाती है, या इमोशनली एक जैसे ना बांधे रहना है कि भाई जैसे तुम ऐसा नहीं कर सकते, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते अपने खुशियों के खातिर या उसके खातिर, या फिर समाज में क्या होगा वाली चीज़ फील होती है कि इन्हें समाज में अपना नाम खराब होने की एक वक्त ना से चिंता थी, बट इस एनर्जी में ऐसा लग रहा है ना समाज की नाम खराब होने की नहीं, बट इन्हें ऐसा लगता ना कि कोई उनको ना ये सारे डर जैसे गिनवाता है कि आगे क्या होगा, ये क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या, ये वो सब चीज़ पॉसिबल है। इवन इमोशनल ब्लैकमेल में कुछ लोगों के केसेस में ना उनको लिटरली कोई धमकी देता है, लिटरली अगर तुमने ये नहीं किया ना तो मैं ये करूँगा, ये करूँगी। आप समझ सकते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, बट तुम निगेटिव धमकी देता है एक इमोशनल ब्लैकमेल लेवल पे। बहुत कम केसेस में है, बट ऐसा फील हुआ। सो ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में जाते हैं। बात ये है कि आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, आपको एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि ये इंसान है ना भले आपसे दूर है, आपके सामने नहीं आ सकता, अप्रोच नहीं कर सकता, लेकिन दिल में तो आप हो और दिल से आपको याद भी करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इन्हें से लगता ना कि आपके बिना ये पर्सन अधूरे है, बहुत ज़्यादा अधूरे है। इन्होंने लाइफ में ना 100 गलतियाँ की हो, टाइम पास किया हो, ये हो, बट अभी ना लाइफ में ना अभी वो ठहरना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं। वी इनिशियल हो सकता है इनका, एम हो सकता है, के हो सकता है। मुझे स्वस्तिक बना हुआ दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी शुभ होने वाला है, शुभ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना एक रिसेंट में एक ओकेजन में कोई पार्टी हो, या फिर कोई जैसे अभी नवरात्रि तो है वगैरह, बट ये आपसे ना कहीं दूर से देख रहे हैं ऐसा वाला फील हुआ, या फिर अचानक से इस ओकेजन के बहाने से सही मिलने की कोशिश कर सकते हैं। इस एनर्जी में नंबर 6 प्रोमिनेंट है, 4 प्रोमिनेंट है, और अगेन पास्ट लाइफ कनेक्शन की फीलिंग ज़्यादा है। और ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों को ना सपने में सांप दिख रहे हैं, सपने में या समाव सांप की कोई एनर्जी है, सांप दिख रहे हैं, या सांप का जिक्र कुछ ऐसा कि कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
इनकी तरफ से जो बर्डन है ना वो रिलीज़ होना ज़रूरी है, वो उन्हें करना पड़ेगा, उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि बात रिश्ता तोड़ने की नहीं है, सिर्फ बात वो बर्डन को कैसे रिलीज़ किया जा सकता है, कैसे समझाया जा सकता है, कुछ है वो चीज़ है। और ये चीज़ आसान नहीं है उनके लिए, आसान नहीं। इसके लिए एनर्जी वाइज तो बहुत ज़्यादा याद है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बट सिचुएशन से कैसे निपटना है, हैंडल करना है, सोल्यूशन क्या है, वो नहीं समझ में आ रहा। द मैजिशियन। सो कहा था ना कि बहुत याद करें, बहुत बहुत बहुत। मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग है ना कि सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो जिस तरह से भी ना फाइव ऑफ वांड्स, ये अपनी लाइफ में ना कुछ तो है जो एक सो कॉल्ड ना, मुझे जैसे फील हुआ कुछ लोगों के केसेस में, तो लिटरली इमोशनल ब्लैकमेलिंग, आर्ग्यूमेंट्स, धमकी वगैरह वो चीज़ होती है। एक होता है ना, एक इमोशनल धमकी होती है, वो टाइप की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा याद, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा याद। हालांकि थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने ही चूज़ की थी, लेकिन अभी अपने लाइफ में ये चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं और पॉजिटिविटी। इनको ऐसा लगता है ना लाइफ में, अगर जो इनकी ये सिचुएशन है 5 ऑफ कप्स की, जो दुख भरी सिचुएशन है, जैसे होपलेस सिचुएशन, ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं है, कुछ नहीं फील हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ चहल पहल जो हो सकती है वो आप ही की तरफ से हो सकती है। अचानक से आप, मतलब जैसे कहा कि लक और पॉजिटिविटी आपसे ही जुड़ी हुई है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनकी तरफ से मूवमेंट होंगे, बात करने की कोशिश, लेकिन इंसान की अपनी एक सोच भी होती है, जब तक वो चीज़ नहीं करता तो कुछ नहीं हो सकता। इन्हें कोई डिसीजन लेने पड़ेंगे जो डिफ़िकल्ट हो, बट वो होनी भी ज़रूरी है। अट्रैक्शन भी उतना ही, और अगर ये आपसे मिल नहीं पाते या कुछ कर नहीं पाते तो एडिक्टिव हैबिट्स का सहारा ले सकते हैं, पॉसिबल है कुछ लोगों में, भले कुछ भी है नवरात्रि चालू हो, तो एडिक्टिव हैबिट्स कुछ भी हो सकती है, ओवर थिंकिंग है, ओवर ड्रिंकिंग है, या कुछ भी है, तो वो भी हो सकती है कुछ एक्सट्रीम केसेस में। सो यूनियन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, 3 डेज़ का टाइम दिख रहा है, 6 डेज़ का टाइम दिख रहा है पॉसिबल, सो ये आवर्स भी हो सकते हैं। सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल लिंक के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई से कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।